यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 23वां दिन है। मारियोपोल में मलबे में जिंदगियों को बचाया जा रहा है, वहीं कई लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यूक्रेन का मानवीय संकट बद से बदतर हो गया है। तो वहीं रूस के अंधाधुंध हवाई हमलों के बावजूद खार्किव को कैसे बचा रहे हैं यूक्रेन के सैनिक, देखिए फ्रंट लाइन से ग्राउंड रिपोर्ट आज कवर स्टोरी में। जंग रोकने की तमाम कवायदों के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर हर दिन भारी बमबारी कर रही है। शहर खंडहर में बदल गया है और यहां रहने वाले 10 लाख से अधिक लोगों को भागना पड़ा है। लेकिन यूक्रेन की सेना ने वहां मोर्चा संभाल रखा है, जो रूस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हमारे संवाददाता क्विंटन सोमरविल और कैमरा जर्नलिस्ट डेरिन कॉनवे ने खार्किव को बचाने में लगी यूक्रेन आर्मी को करीब से देखा। इस रिपोर्ट के कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। रूस का कहना है कि वो यूक्रेन की सैन्य ताकत को खत्म कर रहा है, लेकिन असल में वो तबाही मचा रहा है। वो प्रतिशोध के साथ हर चीज मिटा रहा है। खार्किव के इन घरों में आम लोग रहते थे। व्लादिमीर पुतिन के युद्ध में आम नागरिक हर दिन निशाने पर हैं। यहाँ पिछले दरवाजे पर एक मृत रूसी सैनिक है। बाग बगीचे भी जंग के मैदान में तब्दील हो गए हैं। लेकिन यहाँ यूक्रेन की 22वीं बटालियन ने एक अजूबा कर दिखाया है। उन्होंने ताकतवर रूसी सेना को शहर के बाहर ही रोक रखा है। उनकी संख्या कम है, उनके पास ज्यादा साजो सामान भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। रूसी सैनिक यहाँ अपने पांव जमाने में नाकाम हुए हैं। हैरान परेशान होकर उन्होंने अपने सैनिकों को कहीं और भेज दिया और शहर को तबाह करने के लिए अपने भारी तोप खाने का मुंह खोल दिया। कॉन्स्टेंटीन एयरफोर्स में पायलट थे, लेकिन रिटायर होने के बावजूद लड़ने के लिए सामने आ गए। शहर के लिए ये पहली रक्षा पंक्ति है। रूसी सैनिक यहाँ कामयाब हुए तो खार्किव में दाखिल हो जाएंगे। ये सड़क आपको रूस से खार्किव तक ले जाती है। लेकिन खार्किव और यूक्रेन अभी भी दमखम दिखा रहे हैं। इस पोजीशन के बाद एकदम खुला इलाका है। रूसी यहाँ बार बार अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन नाकाम हो रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक उन्हें रोक रहे हैं। रूसी सैनिक शहर को घेरने की कोशिश पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकाम हो रहे हैं और अपना असंतोष तोप खाने से निकाल रहे हैं। आप सुन सकते हैं। बमबारी सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं हो रही, पूरे खार्किव पर बम बरसाए जा रहे हैं। हमारे ऊपर से एक रूसी मिसाइल निकली है। यहाँ एक हमले में यूक्रेन के 6 सैनिक मारे गए हैं। रोमन ने हमसे कहा कि वो तो चूजे हैं, वो दोबारा नजर नहीं आएंगे। हम उन्हें ठीक से मुनासिब जवाब देंगे। और फ्रंट लाइन से दूर कहीं कोई जगह महफूज नहीं है। रूसी रॉकेट हमारे चारों ओर गिर रहे हैं। Get in here. Get in. Get in. इंसानों को इस तरह निशाना बनाया जा रहा है। दक्षिण में हमलावर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव रूसी मनमानी के आगे डटा हुआ है।
रूस जानता है कि लोग यहाँ अब भी रह रहे हैं। इस खौफ को आप कैसे दूर भगाते हैं? साशा और स्वेतलाना का अपार्टमेंट अब फ्रंटलाइन बन गया है। यूक्रेन की फौज में शामिल औरतों और मर्दों के लिए उनका एक संदेश है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। वो हमारी धरती की रक्षा कर रहे हैं। डटे रहो दोस्तों, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। मेरी दोनों बेटियां और एक पोती यूक्रेन के लिए लड़ रही हैं। और जंग के इस सिलसिले को रोकने के लिए जैसे ही रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए अपनी मांगें बताई, उसके कुछ घंटे बाद रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास लिवीव शहर में भी बम बरसाए। ये शहर अब तक जंग से अछूता था। फ्रंटलाइन से काफी दूर यूक्रेन का पश्चिमी शहर लिवीव देश में सामान लाने के लिए और उन लोगों के लिए काफी अहम है जो यूक्रेन को छोड़कर जा रहे हैं। धुएं के बड़े गुब्बार लिवीव शहर के ऊपर देखे जा सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के साथ फोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन के साथ शांति समझौते को लेकर अपनी मांगें बताई। सबसे प्रमुख मांग थी कि यूक्रेन न्यूट्रल रहे और नेटो में शामिल ना हो। इसके अलावा यूक्रेन का पूरी तरह से निरस्त्रीकरण भी पुतिन की एक प्रमुख मांग रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ आमने सामने की बातचीत के लिए तैयार हैं, पर वो अपनी शर्तों को जाहिर नहीं करेंगे। ये वक्त नहीं है इस बात को जाहिर करने का कि बातचीत में हम क्या रणनीति अपनाएंगे। ये बातचीत शांति, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और हमारी आजादी के लिए हो रही है। टीवी, रेडियो या फेसबुक की बजाय हम ये काम खामोशी से कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सही है। राजधानी कीव की बात करें तो वहां एक रूसी मिसाइल जिसे यूक्रेन ने मार गिराया था, उसका मलबा एक रिहायशी इमारत पर गिरा, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि 12 लोगों को निकाला गया है और पोडेल्स्की जिले में 5 मंजिला एक इमारत से 98 लोगों को बचाया गया है। और यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फोन पर बात की। जिनपिंग ने कहा कि विश्व शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी अमेरिका और चीन के हाथ में है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग से किसी का भी भला नहीं होगा। हालांकि चीन ने अभी तक रूस की निंदा या आलोचना नहीं की है।